15 दिनों के भीतर नीतीश कुमार तीसरी बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार काफ़ी बेचैन है और जाहिर सी बात है कि नई सरकार गठन के बाद से जो अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की बेचैनी आप समझ सकते हैं कि तीसरी बार जो है वो बैठक आज हो रही है, जिसमें डीजीपी मौजूद हैं और अलग अलग जिलों के जो डीएमएसपी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण समझने की कोशिश करेंगे 15 दिन तीसरी बैठक, इतनी बेचैनी क्यों नीतीश कुमार में? देखिए, दरअसल ये नीतीश कुमार की यूएसपी है, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर। और नीतीश कुमार जो हैं वो जानते हैं कि अगर सुशासन या लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वो फेल होते हैं तो फिर उनके पास उनकी इमेज बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए वो इस बार जो बिहार में अपराधियों ने चुनौती दी है सरकार को, शासन को, प्रशासन को, उसके तोड़ के लिए वो लगातार मंथन कर रहे हैं राहुल। और नीतीश कुमार के लिए ये उस परिस्थिति से भी बुरी स्थिति है जो 2005 में वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने देखी थी। आप याद करिए 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार फुल फ्लेज में बिहार में सत्ता में आए थे तो उस वक्त उन्होंने बिहार में जंगल राज का खात्मा किया था। वो जंगल राज जिसको लेकर के इस बार का भी चुनाव उन्होंने लड़ा। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी का जो शासनकाल रहा, आरजेडी का जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल के खात्मे के बाद जंगल राज को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की यूएसपी में, अपने सुशासन की यूएसपी में सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना जो है वो एजेंडे में रखा था। और इसको कोई नहीं इनकार कर सकता इस बात से कि साल 2005 से लेकर 10 तक का जो वक्त रहा उसमें नीतीश कुमार के शासनकाल में, सुशासन का जो काल रहा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी रही। जो एक बदलाव था 15 साल के आरजेडी शासनकाल से, वो बदलाव साफ तौर पे लोगों ने 5 साल में महसूस किया। लेकिन 2010 के बाद 3 सालों तक, 2013 तक तो सरकार ठीक चली है, सबको पता है। लेकिन उसके बाद बिहार में राजनीतिक बहुत सारी उथल पुथल होती रही। नीतीश कुमार भी बीच के दौर में जब लोकसभा चुनाव हुए 2013 में, पहले वो एनडीए से अलग हुए, फिर उसके बाद उन्होंने किसी तरह एडजस्टेबल गवर्नमेंट चलाई। और 14 में जब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो उन्होंने जीतन राम मांझी को कमान दे दी। फिर उन्होंने अपने आप में कमान ली। और उसके बाद जो बदलाव हुए हैं 2015 में महागठबंधन, खुद वो लालू यादव के साथ चले गए। उस वक्त एजेंडे में जंगल राज नहीं था, ये बात सबको पता है। लेकिन जब वो लालू यादव के साथ थे उस वक्त भी नीतीश कुमार के एजेंडे में लॉ एंड ऑर्डर ऊपर था। और नीतीश कुमार के नाम को लेकर के भरोसा देते थे जेडीयू के लोग या जेडीयू के नेता, या नीतीश कुमार को जो पसंद करने वाले उनके समर्थक हैं, कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं उनके रहने से सुशासन का इकबाल बना रहेगा। लेकिन इस वक्त क्या हालात हैं बिहार में? इस वक्त हालात ये हैं कि लगातार अपराधी जो हैं वो प्रशासन के नाक के नीचे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। करोड़ों की लूट हो जा रही है। जो बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं उनको लेकर के पुलिस की शिथिलता का स्तर ये है कि उनको बेल मिल जाती है, और एक ऐसे मामले में बेल मिल जाता है जिस मामले को बहुत हल्का लिया जाता है, और जो गंभीर आरोप होते हैं उस मामले में पुलिस जो है वो कोर्ट तक मामला लेकर के भी नहीं पहुंच पाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सुशासन के यूएसपी को, उनके सरकार के यूएसपी को कहीं ना कहीं दरकार रही है, खत्म कर रही है, तोड़ कर रही है। और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। उनको ये बात पता है राहुल कि अभी मुश्किल दौर है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की खुद की बेचैनी है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं आ रहा है जिस दिन जो तेजस्वी यादव है वो ट्वीट नहीं कर रहे हो, बयान नहीं दे रहे हो? हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत हम ज़्यादा नोटिस नहीं लेते हैं, तो क्या उसका भी एक असर ये है? नहीं, आपने 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा में इस साल, वो आपने किस एजेंडे पे लड़ा? आपने लड़ा जंगल राज का मुद्दा उठाया और कहा कि हम बेहतर शासन दे रहे हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहेगा। और आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में? ये बात किसी से छिपी है क्या? तो अगर आप जिस मुद्दे पे चुनाव लड़के जीत करके, भले आपकी सीटें कमाई हों, भले, लेकिन एनडीए को तो मैंडेट मिला ना, और वो मैंडेट के बूते अगर आप शासन में आए हैं और उसी एजेंडे पर, जिस एजेंडे पर आपने चुनाव लड़ा, अगर वही एजेंडा आपके ऊपर सवाल उठने लगे तो आप किस स्थिति में रहेंगे? नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और देखिए, उनको पता है कि अगर उनको अपनी साख बचानी है, अपने शासन प्रशासन की इमेज बचानी है, तो उनको कम से कम इस मुद्दे पे काम करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो एक सवाल उठ रहा है लगातार बैठकों में राहुल, 2 चीज़ें नीतीश कुमार ने खुद आइडेंटिफाई करी हैं। भले ही ठीक है, बिहार में शराबबंदी लागू करना, बिहार में शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट करना नीतीश कुमार का बहुत महत्वाकांक्षी फैसला रहा, उन्होंने इसको लागू किया। लेकिन ये हकीकत है, आज पुलिसिंग में बैठे हुए लोग इस बात को कबूलते हैं ऑफ कैमरा कि बिहार में जो पुलिसिंग के अंदर ढीलापन आया है, जो लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ियाँ आई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो शराबबंदी है वो भी एक मुद्दा है। चूँकि
पुलिस के लोग ये मानते हैं, वो वैसे पुलिस अधिकारी जो सक्षम हैं, जो अपराधियों पर नकेल कस पाने में अपने आप को सक्षम पाते हैं, उनका भी कहना है कि हमको तो अपराधी से ज़्यादा अब शराब के पीछे लगा दिया गया, पहली बात। दूसरा, एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हुआ शराब माफिया का बिहार के अंदर, और वो पैरेलल सिस्टम जो है वो पुलिस में या प्रशासन में बैठे ऐसे लोगों के साथ साठगांठ करके अपनी कमाई कर रहा है, और उसकी वजह से करप्शन बढ़ा है। ये बात कौन नहीं जानता है? ठीक है, मुख्यमंत्री अगर इसको नहीं भी मानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने रिव्यू किया है तो उनको भी ये बातें पता चल रही होंगी। तो एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जमीन माफिया है बिहार के अंदर, इसको नीतीश कुमार खुद भी कबूलते हैं सामने, बैठकों में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मीटिंग्स में भी, तो या प्रेस रिलीज जो उनके आते हैं उसमें भी वो चीज़ें आती हैं। तो एक तो भू माफिया पे कंट्रोल, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, और दूसरा, अगर आप माने या ना माने, मतलब नीतीश कुमार माने या ना माने, जो शराब माफिया है बिहार के अंदर, और जो शराबबंदी के बावजूद भी एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर गया जिसमें तमाम लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, पुलिस वाले जो छोटे निचले तबके के पुलिसकर्मी हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इन सारी चीज़ों पर कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे? आपको ठीक है, आप कार्रवाई करते हैं पुलिस के निचले अधिकारियों पे, तो पुलिस एसोसिएशन सवाल उठाता है कि आप बड़े अधिकारियों पे गाज क्यों नहीं गिरती है, एसपी जो हैं जिले के या डीएसपी हैं उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता है? तो ये भी एक मसला है। तो आप सिर्फ, अगर आपको बहुत ज़्यादा बदलाव करना है और आपको वाकई लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है, तो कड़े फैसले तो लेने होंगे। नीतीश कुमार अभी कम से कम आज जो तीसरी दफे वो बैठक कर रहे हैं इस बार शासन में आने के बाद, उसमें आज वो जरूर कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसका शायद असर देखने को मिलेगा, अगर उनको अपनी साख बचानी है। राहुल, नई सरकार का जब गठन हुआ तो गृह विभाग को लेकर के जो चीज़ें थी वो चलती रही कि बीजेपी जाएगा या फिर जेडीयू के पास जाएगा। नीतीश कुमार ने खुद गृह विभाग को संभाला। जो बीजेपी के शीर्ष नेता थे वो भी इस बात को अब कह रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ें हैं, और उनके विरोध में जो अपराध लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी भी वही बात कह रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी गृह विभाग मांग रही थी, नहीं मांग रही थी, ये उस वक्त की चर्चा थी। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग पहले भी रहा है, आज भी उनके पास गृह विभाग है। लेकिन हाँ, गृह विभाग अगर आपके पास नहीं भी हो, आप सरकार के मुखिया हैं, आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो भी आप सरकार के मुखिया हैं। और नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा तो नीति, सिद्धांत, सब कुछ जो है सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर को हम बेहतर रखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। तो वो नीति ही अगर ग्रहण उस पर लग गया है, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिहार का इस कदर बिगड़ रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो उसको बचाने की पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री उसको इंसिएट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो चीज़ें एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं राहुल, और यह मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए। उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, और मैं ये मानता हूँ कि 2005 से ये बड़ी चुनौती है मौजूदा दौर में, क्योंकि यहाँ पर आप 15 साल शासन करने के बाद आप जब सरकार में आए हैं वापस से, आपको जनता ने जनादेश दिया है, तो आप उस एजेंडे पर चुनाव लड़ के आए हैं। मैं फिर कहूँगा, जो जंगल राज का एजेंडा था, और वही चीज़ें अगर आपकी सरकार में होंगी तो आपको अब कम से कम बहुत कड़ा रुख अख्तियार करना होगा। और अगर नीतीश कुमार इसको कर पाने में सक्षम होंगे तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, वरना जो नेक्सस क्रिएट हो चुका है, जो माफिया पैरेलल शराब का खड़ा हो चुका है, जो भू माफिया जिले जिले में है, हर जगह है, किसको नहीं पता कि किसका संरक्षण किसको प्राप्त है, और भू माफिया अरबों खरबों की संपत्ति बना रहे हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई होती है। तो अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाइएगा, अगर आप एक चश्मे से नहीं देख पाइएगा, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, और संभवतः नीतीश कुमार इस वक्त वही चर्चा कर रहे होंगे। बहुत बहुत तो शुक्रिया शशि जी। तो जंगल राज का डर दिखा करके कह सकते हैं 15 साल बनाम 15 साल को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो सत्ता में आए हैं, लेकिन वही बड़ी जो चुनौती है वो हो गई है। इस जंगल राज को तेजस्वी यादव महाजंगल राज करार दे रहे हैं, और बड़ी चुनौती है कि अपनी छवि को, अपनी यूएसपी को कैसे नीतीश कुमार बचाएंगे। बहरहाल आज जो बैठक है वो चल रही है, जो दिशा निर्देश है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।